साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज का सवाल यह है कि नैतिक और धार्मिक आधार पर बटे हुए समुदाय के काल्पनिक बंटवारे का डर दिखाकर किसको क्या फायदा होने वाला है। बटेंगे तो कटेंगे के राजनीतिक स्लोगन और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के दौर में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बटे हुए और कितना बटेंगे। अजय बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ ने 22 अगस्त 2024 को बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। ये वही व्यक्ति है जिसके मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश में जाति को अंडरलाइन करने के बाद किसी आरोपी का एनकाउंटर करने की खबरें खूब छपी हैं। भारतीय समाज और विशेषकर स्वयं को हिंदू कहने वाला समुदाय अमानवीय मूल्यों के आधार पर बहुत ज्यादा बटा हुआ है। इस बात को समझाने के लिए मैं अपने जीवन के 3 कालखंडों से एक एक घटना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिए और सोचिए कि एक बटा हुआ समुदाय और कितना बटेगा कि उसे लगने लगे कि वह बटा हुआ है। जिन 3 घटनाओं का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूं वे तीनों ही घटनाएं मेरे अपने राज्य उत्तराखंड की हैं। इन तीनों ही घटनाओं में आपको एक बटा हुआ समाज दिखाई देगा। नैतिक आधार पर बटा हुआ और धार्मिक आधार पर बटा हुआ। ऐसे समाज में और कितना बटेंगे कि हमें लगेगा कि हम बटे हुए हैं। पहली घटना 1984 की है। मैं स्कूल के फाइनल एग्जाम देने के बाद अपने गांव पौड़ी गढ़वाल गया हुआ था। मेरे गांव के लोग जिस पंदोले से पानी लेकर आते थे वह गांव में मेरे घर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे गांव के दलित परिवार के घर से पंदोले की दूरी करीब 2 किलोमीटर होगी। तो एक दिन मैं गांव के कास्ट हिंदू लोगों के साथ पंदोले के पास बैठा हुआ था। मैं भी कास्ट हिंदूज में से एक हूं। पंदोले के पास कोई महिला कपड़े धो रही थी, कोई दांत मांज रहा था, कोई पानी भर रही थी, कोई पानी गर्म करने के लिए चूल्हा जला रही थी। इस तरह पंदोले के आसपास लोग अलग अलग गतिविधियों में लगे हुए थे। तभी पंदोले के ऊपर की पहाड़ी पर करीब 11 साल की एक लड़की खड़ी दिखाई दी। गांव में लगातार न रहने की वजह से मैं उस लड़की को नहीं पहचानता था। उस लड़की को न पहचान पाने की एक वजह जातिगत छुआछूत के कारण विकसित हो चुकी दूरियां भी थीं। उसे देखते ही पंदोले के आसपास के कास्ट हिंदू लोगों में हड़कंप सा मच गया। वह हड़कंप मेरी समझ से दूर था। कोई किसी को गगरा हटाने की सलाह दे रही थी, कोई किसी से कपड़ा हटाने को कह रहा था, कोई अपने बच्चे को रास्ते से हट जाने के लिए कह रही थी। जब पंदोले के पास से इंसानों समेत सारा सामान हटा लिया गया तब जाकर कास्ट हिंदूज ने उस लड़की को आवाज देकर नीचे आने के लिए कहा। उस अपमानजनक स्थिति में जीने को अभिशप्त वह छोटी सी बच्ची धीरे धीरे चलते हुए पंदोले तक पहुंची। जिस समय वह पंदोले के बहते पानी से अपने गगरे को धो रही थी उस समय उसे चारों तरफ से सुनाई दे रहा था कि छींटे मत मार, छींटे मत मार। गगरा धोने के बाद जब उसका 12-15 किलो का गगरा पानी से भर गया तो वह खामोशी से मदद के लिए बारी बारी से सबकी ओर देखने लगी। क्योंकि छुआछूत को मानने की मेरी ट्रेनिंग ज्यादा गहरी नहीं हो पाई थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए जैसे ही मैं उठने को हुआ लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। वह लड़की छुआछूत के मामले में उन अमानवीय लोगों से रोज ही मानवीय होने की उम्मीद करती और उसे रोज ही निराशा का मुंह देखना पड़ता था। मदद न तो मिलनी थी न ही मिली। अब उसने अपने गगरे से आधा पानी गिराया। उसे लगा कि वह इतना वजन बिना किसी की मदद के जमीन से सिर तक उठा सकती है। जितने पानी के लिए कास्ट हिंदूज को 3 किलोमीटर चलना होता है उतने ही पानी के लिए उस लड़की को 8 किलोमीटर चलना पड़ता था। वो एक धार्मिक आदेश था जिसे कास्ट हिंदूज मान रहे थे। वो सामूहिक अमानवीयता का एक सबूत था। दूसरी घटना 2017 की है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार और लैंसडाउन के बीचों बीच दुगड्डा के पास एक गांव है। उस गांव का नाम है फतेहपुर। इस गांव के मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में केवल ब्राह्मण रहते हैं, नदी के पार वाले हिस्से में मुसलमान रहते हैं और सड़क के किनारे वाले हिस्से में अन्य लोग रहते हैं। इस गांव के ब्राह्मण टोले में मैंने
2017 से 2021 के आखिरी दिनों तक एक मकान किराए पर ले रखा था। दिल्ली से हर महीने 5-7 दिनों के लिए मैं यहाँ आता और रहता। एक दिन जब मैं और मेरी पत्नी वहाँ थीं तो मकान मालकिन और उनके पति भी आए हुए थे। हमारे बीच बातें होने लगी। बातों के दौरान मैंने मकान मालकिन से पूछा कि क्या इस गांव में अभी भी जातिवाद और छुआछूत माना जाता है। मकान मालकिन ने बहुत ही सहज भाव से उत्तर दिया कि नहीं, अब वो सब कौन मानता है, अब तो सब बराबर हो गए हैं। उनका उत्तर सुनकर मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं डूम होता तो क्या आप यह मकान मुझे किराए पर दे देती। डूम उत्तराखंड की एक अनटचेबल जाति को कहते हैं। मेरा प्रश्न सुनकर वे पति और पत्नी बिल्कुल खामोश हो गए। तो लोग जातिगत भेदभाव और छुआछूत दोनों को मानते हैं, लेकिन अक्सर बदले हुए जमाने पर गुस्सा निकालने के लिए यह झूठ भी कहते चलते हैं कि अब कौन मानता है। तीसरी घटना 2021 की है। 2021 के आखिरी दिनों में मैं देहरादून के विकास नगर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए एक प्लाट की तलाश कर रहा था। मेरे साथ दिल्ली से ही मेरे 2 साथी और थे। एक साथी बिहार के ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी अनुसूचित जनजाति की हैं। ये साथी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और उनकी पत्नी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। प्लॉट की तलाश में हम कई डीलर्स के पास गए। वे हमें अपनी अपनी प्रॉपर्टी दिखाकर उसकी विशेषताएं बताते। पहले डीलर ने अपनी प्रॉपर्टी की विशेषताएं बताने के दौर में कहा कि हमारी प्रॉपर्टी साफ सुथरी है। हमें लगा कि साफ सुथरी का मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टी में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। फिर भी बात को स्पष्ट करने के लिहाज से मैंने उनसे साफ सुथरी का मतलब पूछा। बात को साफ करते हुए उन्होंने समझाया कि साफ सुथरी का मतलब यह है कि वे अपनी जमीन मुसलमान और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को नहीं बेचते। हम जिस भी डीलर के पास गए, हमें यह बात हर बार सुनने को मिली। उन डीलर्स की बात सुनने के बाद मेरे प्रोफेसर मित्र ने मेरा पड़ोसी बनने का सपना त्याग दिया। मैं देहरादून के होरावाले में मकान बना चुका हूँ। मकान बन जाने के बाद भी मैंने अपने स्तर पर आसपास के जमींधारी लोगों से पूछा कि क्या वे किसी शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को जमीन बेचने को तैयार हैं, लेकिन अफसोस कि अभी तक कहीं से भी सकारात्मक उत्तर नहीं मिल सका है। बावजूद इसके कि मैं जिनके लिए जमीन खोज रहा हूं, उनमें से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और दूसरे दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरी के प्रोफेसर हैं। 1984 और 2021 तक लगभग 3 दशक के 3 तथ्य आपके सामने रख चुका हूं। मैं ऐसे सैकड़ों तथ्य आपके सामने रख सकता हूं। क्या कोई बदलाव दिखाई देता है? सामाजिक लोकतंत्र तो छोड़ दीजिए, जो कानून राजनीतिक लोकतंत्र की निशानी है, उत्तराखंड के लोग उसे भी अपनाने को तैयार नहीं है। इस पृष्ठभूमि में आप कटेंगे तो बटेंगे के स्लोगन पर विचार कीजिए और ये सोचिए कि जो समाज हद दर्जे तक बटा हुआ है, जो किसी के साथ खा नहीं सकता, एक चारपाई पर बैठ नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, पानी पिला नहीं सकते, नौकरी पर नहीं रख सकते, उसके वहाँ नौकरी नहीं कर सकते, ऐसे समाज में बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन कितना घिनौना लगता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।